भाई ऐसा नहीं बचा जिस पर झूठे मुकदमे नहीं लगाए गए। कोई भी परिवार की बहन ऐसी नहीं बची जिसने खून के आंसू नहीं बहे। आपके सामने बहनों की स्थिति है। हम क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए? आशीष पांडे को क्या करना चाहिए? हम या तो अपने गोली मार लें या अपनी बहनों को न्याय दिलाएं। क्या करें हम? या कायरों की तरह पीठ दिखा के भाग जाएं? प्रशासन के डर की वजह से फतेहगढ़ से मैनपुरी पहुंचे प्रेस वार्ता करने, सुनाई अपनी दास्तान। उत्तर प्रदेश सरकार से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले के निवासी डॉक्टर अनुपम दुबे पुत्र स्वर्गीय महेश चंद्र एडवोकेट इस वक्त मैनपुरी जिला कारागार में बंद हैं। फर्रुखाबाद से उनका परिवार मैनपुरी अपने भाई आशीष पांडे के साथ किशन दुबे प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के घर पर पहुंचे। वहां पर एक प्रेस वार्ता की गई है। आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे प्रेस वार्ता में। सुनिए क्या कुछ कहा गया है प्रेस वार्ता के दौरान। कभी इंस्पेक्टर की कोई हत्या हुई हो, हमने कहा चलवा दीजिए बुलडोजर। डॉक्टर अनुपम दुबे ने कभी किसी मजिस्ट्रेट पर हाथ भी तमाचा भी मारा हो, चलवा दीजिए बुलडोजर। डॉक्टर अनुपम दुबे रेलवे के किसी भी घटनाक्रम में शामिल हो, चलवा दीजिए बुलडोजर। हमने कहा हमें न्याय मिल गया। अगर इतना बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से कन्वेंस है, इतनी भी जानकारी नहीं है, तो मैंने कहा कि साहब जो है फिर न्याय की उम्मीद किससे करें? तो बोले कि सर बसपा नेता है। मैंने कहा कि साहब बसपा नेता तो कई बसपा नेता मंत्री बने बैठे हैं इस सरकार में। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय इस तरीके से होगा कि वो बसपा नेता है, वो कांग्रेस का नेता है, वो सपा का नेता है? इस सीट पर तो साहब न्याय मांगने लोग आते हैं। आप बात दूसरे की सुनिए, तो आप मेरे केवल इस निवेदन को तो सुनिए कि साहब पूर्व के 15 साल 20 साल से कोई एनसीआर नहीं हुई है। आज के दिन तक पुराने मामले में वो न्यायपालिका का सम्मान करते हुए जेल चले गए हैं। अब कार्रवाई क्यों हो रही है? केवल इसलिए मैंने उनको ये पैसे वाला विषय नहीं बताया था उस समय। मैंने कहा कि ये अनावश्यक भड़क जाएंगे। जिन्होंने प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल की, 116 वोट मिले, विरोधी को 7 वोट मिले। डॉक्टर सुबोध यादव के द्वारा खड़े किए गए व्यक्ति को मात्र 7 वोट मिले। रंजिश का कारण यह है, द्वेष का कारण यह है, राजनीतिक विरोधियों का और मठाधीशों का। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मठाधीश भी इसमें शामिल है। इन्होंने मिलकर जो षड्यंत्र रचा है वो एक समाज सेवी को किस तरह सुनियोजित तरीके से माफिया, सरगना, कुख्यात अपराधी, जीपों के द्वारा अनाउंसमेंट पूरे फतेहगढ़ में, पूरे फर्रुखाबाद में इस तरह किया जा रहा है जैसे अनुपम दुबे कोई बहुत बड़े कुख्यात अपराधी हैं। 26 साल से जिस व्यक्ति को, जिस सामाजिक शख्सियत को फरार दिखाया जा रहा है, उस 26 सालों में उन्होंने 3 चुनाव लड़े हैं। सो रहा था फर्रुखाबाद प्रशासन। ऐसा व्यक्ति मैं खुद गवाह हूं। अमित दुबे बब्बन के नामांकन में खुद मौजूद हूं। इस पर वो सोशल साइट पे वो फोटो पड़ी है। सक्षम अधिकारी के उसके सामने हमने नामांकन करवाया है अमित दुबे जी का, बब्बन का। तब पुलिस प्रशासन कहां था? डॉक्टर अनुपम दुबे की आत्मसमर्पण करने से 6 दिन पूर्व, विशेष तौर पर सुन लीजिए सभी लोग, मात्र 6 दिन पूर्व डॉक्टर अनुपम दुबे, मैं एडवोकेट किशन दुबे, बब्बन दुबे, अनुराग दुबे, जीतू, हमारे सभी भाई नामांकन कक्ष में सक्षम अधिकारी के समक्ष खड़े थे। जो नामांकन किया जाता है उसकी वीडियोग्राफी होती है, उसकी फोटोज खींची जाती हैं, प्रेस ने छापा। तब प्रशासन कहां था? निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत राजनीतिक विरोधियों ने मिलकर ये पूरे परिवार को नेस्तनाबूद करने का जो इरादा किया है, उसका हम पुरजोर विरोध हर हाल में करेंगे। झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। मैं सहमत हूं, मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक अधिवक्ता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो किसी केस में वांटेड थे, अगर उनका कोई वारंट था, तो उन्होंने सम्मानित अदालत का सम्मान किया, अपने सम्मानित 100-150 अधिवक्ताओं के समक्ष फतेहगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद उन पर, उनके भाइयों पर, कोई भी भाई ऐसा नहीं बचा जिस पर झूठे मुकदमे नहीं लगाए गए। कोई भी परिवार की बहन ऐसी नहीं बची जिसने खून के आंसू नहीं बहे। आपके सामने बहनों की स्थिति है। हम क्या करें? मुझे क्या करना चाहिए? आशीष पांडे को क्या करना चाहिए? हम या तो अपने गोली मार लें या अपनी बहनों को न्याय दिलाएं। क्या करें हम? या कायरों की तरह पीठ दिखा के भाग जाएं?
एलआईओ वाले साथी हमारे खड़े हैं, वो ये देखने आए हैं कि किशन दुबे की आवाज पे प्रेस वार्ता क्यों हो रही है। क्या हम इतने कायर हैं? क्या ब्राह्मण इतना कमजोर है कि ब्राह्मण के भाई अपनी पीठ दिखा गए अपनी बहनों को? नहीं दिखाएंगे। आप हमें गोली से मार दीजिए, आप हमारे ऊपर भी मुकदमे लगा दीजिए, आप हमारे बच्चों को भी मार दीजिए, लेकिन हम अपने बहनों का साथ देंगे। हमें देना भी चाहिए। हमारे परिवार का दोष क्या है हमें बताए मुख्यमंत्री महोदय। मैं जनता के एक सेवक के रूप में पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री महोदय बताएं हमारी बहन का दोष क्या है, हमारे इस नादान बच्चे का दोष क्या है, हमारी इस बहन का दोष क्या है, हमें बताएं। डॉक्टर अनुपम दुबे में अगर वारंट था तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। उसके बाद उनका साजिशन वहां से चालान लगाया गया। मैनपुरी जेल में भी तरह तरह की यातनाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उनके भाई क्या करें? ऐसी परिस्थिति में इन बहनों के भाई क्या करें? हम राखियां क्यों बंधवाते हैं? हम अपने धर्म निभाने के लिए बंधवाते हैं। मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण कायर कौम नहीं है, ब्राह्मण इतना डरा हुआ नहीं है कि आपकी दहशत में हम अपनी बहनों के पैरवी करना बंद कर दें। हम अपनी पीड़ा रखेंगे। तो जो मुझे लोग सुन रहे हैं वो भी मेरा निवेदन सुन लें, हाथ जोड़ के निवेदन मेरा सुन लें। हम बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारी आंसुओं में अगर ताकत होगी, हमारी बहन की आंखों में अगर ताकत होगी, तो हमारे साथ पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ही नहीं, न्याय को पसंद करने वाला आम उत्तर प्रदेशवादी आम लोग हमारा साथ देंगे। हम फतेहगढ़ की सरजमी पर जाएंगे, हम फरकाबाद की एसडीएम और एसपी के कार्यालय को घेरेंगे। हमें ऐसा करने से वो नहीं रोक सकते। लोकतांत्रिक विरोध करने की व्यवस्था को उनको रोकने की ताकत नहीं है। मैं अपने सभी भाइयों से नम आंखों से निवेदन करता हूं कि घरों से निकलिए और अपनी बहनों को न्याय दिलाइए। आज इनके साथ हुआ है, कल हमारी गोरखपुर की बेटी मीनाक्षी अग्रवाल के साथ हुआ था। बस धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं अगर मुख्यमंत्री जी ने वहां गए और उन्हें कुछ न्याय दिया। इन बहनों को भी न्याय दे दीजिए। क्या इनके नाम के आगे दुबे लगा है? क्या इनके नाम के आगे दीक्षित लगा है? क्या यह भी कोई संविधान में यह भी कोई अपराध है? क्या आईपीसी की कोई धारा क्या ब्राह्मणों के खिलाफ भी बनी है? या फिर हमें गोली मरवा दीजिए, हमें जेल में डाल दीजिए। कम से कम हम अपनी आत्मा के साथ न्याय कर लेंगे कि हम अपने बहनों का साथ नहीं दे पाए, हम उनका मजबूती से साथ नहीं दे पाए। मैं सारे प्रेस के साथियों से एक बार फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मेरे जीवन का बहुत नाजुक पल है। मैंने अपने जीवन में इतने संवेदनहीन डीएम और एसपी नहीं देखे। सारे प्रेस के साथी, आप और जितने भी जनपदों के साथी हमें सुनते हैं, हमें सोशल मीडिया पे हमारी वेदना देखते हैं, वो इस मामले को इतना उठा दें कि हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जा रहा हो अधिकारियों के द्वारा, लेकिन राजा से न्याय का अधिकार हमारा है। राजा अगर न्याय नहीं करेगा तो हमें आंदोलन भी करने पड़ेंगे, हमें आत्मदाह भी करना पड़ेगा, हमें खुद को जिंदा जलाना भी पड़ेगा। मैं परशुरामी ब्राह्मण हूं। अगर मेरी बहनों के साथ न्याय नहीं हुआ तो मुझे कोई भी कदम उठाने से प्रशासन नहीं रोक सकता, किसी कीमत पर नहीं रोक सकता। मैं विधाता की भी नहीं मानूंगा। अगर मेरे इस बच्चे के साथ अन्याय होगा तो मैं सारी सीमाएं पार करूंगा। हमारे जितने भाई हमें सुनते हैं वो उन हदों को पार करने के लिए तैयार हो जाएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला दीजिए। हमें आप पर भरोसा हो जाएगा, लेकिन अगर न्याय नहीं मिला तो हम अपनी सारी सीमाएं पार करेंगे। पैसा न देने के कारण से, दूसरा अपनी बात को ऊपर रख देने के कारण से ये सारा का सारा विक्रम चल रहा है और मुझे लगता है कि नहीं रुकेगा। रोज नई घटनाएं आ रही हैं, रोज नई सूचनाएं आ रही हैं, जिसे मैं सोशल मीडिया पर लगातार, मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, सोशल मीडिया पर लिख सकता हूं कि भाई ये अब ये लेटेस्ट अपडेट ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है। आप देखते रहना। निश्चित रूप से जैसे ही वो जीतू के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, जैसे ही अब बब्बन पकड़े जाएंगे, उसके बाद जीतू को क्रिमिनल बनाया जाएगा तो पूरा परिवार गिरोह हो गया। उसके बाद में कौन इस गिरोह का संचालन कर रहा है, तब आपका ये भाई, ये फरुखाबाद पुलिस ये बताएगी कि देखो ये अब इस गिरोह का संचालन ये कर रहा है। मेरे पकड़े जाने के बाद में इस गिरोह का संचालन कौन करेगा, तब इन बहनों को बताया जाएगा कि इस गिरोह का संचालन अब ये कर रही है। उसके बाद में बताया जाएगा अब किशन दुबे कर रही है। कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात को मत कहो। आज इस पूरे मामले में आपको दो सत्य
सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ। मैं अपना परिचय, मैं आशीष पांडे और यहाँ मैनपुरी जनपद का आलीपुर खेड़ा का निवासी हूँ। ये मेरी सगी छोटी बहन है। बहुत परेशान हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी बात को कह पाऊँ। 32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तमाम दायित्वों पर रहा हूँ और ब्रज क्षेत्र, जहाँ 15-16 जनपदों का शहरी क्षेत्रों के संगठन का काम किया है। 35 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का के सामाजिक कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी दायित्व पर हूँ। 2 सत्यों से अवगत करा रहा हूँ। मेरा अपराध है, मैंने अपनी छोटी बहन को डॉक्टर अनुपम दुबे के यहाँ क्यों ब्याह दिया। न्यायपालिका का सम्मान करते हुए हम लोगों ने ही कहा, हमने कहा कि दादा आत्मसमर्पण कर दीजिए, हम आपको न्याय दिला देंगे। सरकार है, सरकार में सब लोग बैठे हुए हैं, सब सुनी जाएगी आपकी, आप परेशान मत होइए। उन्हें पहले से मालूम था, बोले कि नहीं नहीं, ये अशोक मीणा हमसे जो है व्यक्तिगत द्वेष मानता है। ऐसा हमारे सब बड़े बहनोई डॉक्टर अनुपम दुबे ने कहा। हम लोगों ने कहा नहीं भाई साहब, यहाँ से लेकर ऊपर डीजी, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सुनी जाएगी। वो आत्मसमर्पण करके चले गए। उसके बाद में मैंने इस विषय को ऊपर अधिकारियों के समक्ष कहना चाहा कि ऐसे ऐसे करके ये ज्यादती हो रही है। मैंने और मेरे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक मित्र ने एसपी और डीएम से समय लिया कि भाई साहब, आप जो एक तरफा ये जो कार्रवाई करते चले जा रहे हैं, जिसमें उनको लगातार ये बताया जा रहा है कि ये कुख्यात अपराधी हैं, उनकी जांचें करवा रहे हैं आप, उनके शस्त्र लाइसेंस पर प्रहार हो रहा है। तो मैंने कहा एक बार हमारे विषय को सुन तो लीजिए भाई। न्याय की बात सबसे पहले तो जिले के जिलाधिकारी और एसपी से ही की जाती है। मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि डेट बता दूंगा तो उस डेट का भी वो कुछ ना कुछ खुराफात करके जो है वो करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं रात को 11 से 11:30 बजे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से मिला, मैं और मेरे मित्र, एविडेंस है। अगले दिन एसपी साहब से मिला। जिलाधिकारी महोदय ने उस तारीख को मुझसे कहा कि ठीक है, ये मामला सबसाइड हो जाएगा, 2 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। भाषा उनकी कुछ और थी, लेकिन मैं आपको मीडिया के सामने सीधी सपाट बात बता रहा हूं। उन्होंने कैसे कहा ये एक अलग विषय है, जांच का विषय, उन्होंने क्या कहा, हमने क्या कहा। लेकिन 2 करोड़ रुपया फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने इस पूरे एपिसोड पर डॉक्टर अनुपम दुबे, ये बोले बहनोई से बात करो, वो करो, और कप्तान साहब को मैनेज कर लो जाके, वो तुम्हारा अपना एपिसोड है, क्योंकि कप्तान साहब जो है विशेष रूप से नाराज है। हमने कहा ठीक है साहब, मैं आपके इस प्रस्ताव को रख दूंगा जाकर। मुझे नहीं मालूम है कि ये पैसे का लेन देन भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में तो कभी हम लोग कभी सुना नहीं। संघ का स्वयंसेवक हूं, पैसे के लेन देन से कभी दूर दूर का वास्ता नहीं रहा। लेकिन मैंने आप जो चाह रहे हैं, आप जो, मैं इस विषय को अपने परिवार में जाके रख दूंगा। तब तक हमारे जो बहनोई हैं, इसके पति अनुराग दुबे, वो बाहर ही थे। दूसरे दिन हम लोग कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने कहा कि बात हो गई डीएम साहब से। हमने कहा कि हाँ हो गई। बोले ठीक है, उसका इंतजाम करिए, इसको मैं फिनिश आउट करता हूं। मैंने कहा साहब मैं समझा 2 लाख रुपया। कप्तान साहब 2 लाख, उन्होंने 2 करोड़ की कही, मैं समझा कि 2 लाख रुपया। बोले कि, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, 1-2 लाख रुपया कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, मानो हम ही दे देंगे जाके, आपको अगर रिश्वत चाहिए तो बोले कि 2 लाख। बोले कि जो डीएम साहब की और हमारी जो बात हुई है उसमें 2+2 है, और परिवार के, तो मैंने कहा साहब 2 करोड़ कि हाँ, 2 उधर और 2 इधर। और मुझे मीडिया को बताने के लिए कि ये मामला पैसों से सबसाइड नहीं हुआ है, अशोक कुमार मीणा आईपीएस ने कहा कि मुझे परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करके मीडिया को ये मैं मैसेज दे दूंगा कि मैंने डॉक्टर अनुपम दुबे के सारे शस्त्र लाइसेंस परिवार के निरस्त कर दिए हैं और यह मामला खत्म हो जाएगा।